अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैंपस डॉट बी के। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है हमने अपना सेकंड ईयर मैथमेटिक्स स्टार्ट किया हुआ है और हमने पहली क्लास के अंदर एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 को कंप्लीट किया था। आज हम चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट करेंगे। एक्सरसाइज 1.3 टू 1.5 तक डिस्कस करेंगे। हर टॉपिक और डिस्कस करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एमसीक्यूज, इसके किस तरह के आपके पास एमसीक्यूज बन सकते हैं। तो 1.3 के अंदर स्टूडेंट्स आपके पास है लिमिट ऑफ अ फंक्शन। अब लिमिट ऑफ अ फंक्शन क्या, थोड़ा सा इसको कॉन्सेप्ट आपको दूंगा क्योंकि कॉन्सेप्ट जो है इसका एमसीक्यू से रिलेटेड तो कोई कॉन्सेप्ट आपको नहीं पूछा जाता ई कैट के अंदर। थोड़ा सा फिर भी आपको गाइड करूंगा कि आपके पास लिमिट क्या है। लिमिट बेटा ये बिल्कुल उसी तरह ही होता है जैसे आप अपने किसी दोस्त को या किसी फ्रेंड को कहते हो अपनी लिमिट में रहो, अपनी हद में रहो। तो लिमिट मैथमेटिकली भी यही है। हम फंक्शंस के ऊपर अप्लाई करते हैं कि इस फंक्शन की हद कितनी है, ये किस वैल्यू को अज्यूम कर सकते हैं, किस वैल्यू को अज्यूम नहीं कर सकता। ओके, तो आपके पास बेटा ये तो था लिमिट का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। ज्यादा इसके डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास एमसीक्यूज नहीं आते हैं। एमसीक्यूज से रिलेटेड हम बात को यहाँ पे जारी रखेंगे। आपके पास कुछ थ्योरम है लिमिट्स को सॉल्व करने के। लेट आपके पास है जी, लेट एफ ऑफ एक्स एंड g of x be two functions f of x and g of x be two functions for which limit x approaches to a, f of a is equals to L and limit x approaches to a, g of a is equals to m। आपके पास दो फंक्शन है, एक f of x और एक g of x, और उन दोनों पे लिमिट अप्लाई करें तो f फंक्शन की लिमिट आपके पास l आती है और g फंक्शन की लिमिट आपके पास क्या है, m है। बेसिकली मैं आपको रूल्स बताने जा रहा हूं कि अगर आपके पास फंक्शन ऐड में पड़ा हो, माइनस में पड़ा हो, मल्टीप्लाई में पड़ा हो तो आप लिमिट्स को किस तरह अप्लाई करेंगे। पहला रूल है आपके पास लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x प्लस माइनस g ऑफ x। अगर बेटा आपके पास दो फंक्शन ऐड हो रहे हो या माइनस हो रहे हो तो हम इनके ऊपर लिमिट अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू a g ऑफ x। आपके पास ये आ जाएगा l प्लस m। ओके, अगर आपके पास दो फंक्शन ऐड में पड़े हो या माइनस में पड़े हो और पीछे आपके पास लिमिट हो, आपने लिमिट अप्लाई करनी हो तो हम इन पे अलग अलग लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बेटा दूसरा थ्योरम है आपके पास, अगर यही फंक्शन आपके पास मल्टीप्लाई में पड़े हो, दो फंक्शन एक f ऑफ x है और एक आपके पास g ऑफ x है, तो तब भी आप इनके ऊपर लिमिट अलग अलग अप्लाई कर सकते हो। ओके, ये आपके पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x, लिमिट x अप्रोचेस टू a g ऑफ x इज इक्वल्स टू l m। ओके, इसी तरह ही बेटा अगर आपके पास कोई कांस्टेंट पड़ा हो फंक्शन के अंदर, आपके पास है जी लिमिट x अप्रोचेस टू a के कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा हो फंक्शन के साथ, तो आप उस कांस्टेंट को लिमिट से बाहर निकाल सकते हो। आपके पास आ जाएगा k लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x। ओके, आप ये कमेंट्स ऑन करना है। हम लिमिट्स के, अगर लिमिट फंक्शन के अंदर फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा हो और बाहर लिमिट हो तो हम उस कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हैं। नंबर 4 बेटा आपके पास रूल है, अगर आपके पास दो फंक्शन डिवाइड में पड़े हो, लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x डिवाइडेड बाय g ऑफ x। अगर आपके पास दो फंक्शन डिवाइड में पड़े हो और पीछे आपके पास लिमिट हो तो तब भी आप नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में लिमिट्स को अलग अलग कर सकते हो। ये आपके पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x डिवाइडेड बाय लिमिट x अप्रोचेस टू a g ऑफ x। ये आपके पास आ जाएगा L ओवर M। ओके,
तो आपके पास आ जाएगा L ओवर M। ये भी आपके पास रूल है। एक रूल आपके पास ये है बेटा लिमिट का, अगर आपके पास लिमिट x अप्रोचेस टू a, आपके पास कोई फंक्शन होल पावर में मौजूद हो, आप पीछे आपके पास लिमिट है और आपके पास जो फंक्शन है वो होल पावर में है, तो आप उस लिमिट को होल पावर के अंदर लेके जा सकते हो। आपके पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x होल पावर n, आपके पास आ जाएगा l की पावर n। हमने बेटा एक कुछ रूल सीखे कि जब आपके पास दो फंक्शन ऐड या माइनस हो रहे हो तो हम लिमिट को अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं। जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो तब भी हम लिमिट को अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं। जब कोई कांस्टेंट फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो तो हम उस कांस्टेंट को लिमिट के बाहर निकाल सकते हैं। जब दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हो तो हम ऊपर और नीचे लिमिट्स को अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं। ये वाला रूल जो है बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है कि अगर कोई फंक्शन होल पावर में पड़ा हो तो हम लिमिट को उस होल पावर के अंदर लेके जा सकते हैं। अब बेटा यहां पे मैं आपको क्वेश्चंस तो नहीं करवाऊंगा, मगर कुछ टाइप्स के आपके पास 5 केसेस हैं। 5 केसेस के क्वेश्चन आपके सिलेबस में आते हैं लिमिट के। उन 5 केसेस से रिलेटेड मैं आपको एमसीक्यूज करवाऊंगा और होपफुली जो ई-कैट के एमसीक्यूज पेपर में पास पेपर में आ चुके हैं वो भी अंदर शामिल होंगे। आपको मेथड सिखाऊंगा कि आप शॉर्ट फॉर्म में लिमिट के क्वेश्चंस को किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। केस 1 है आपके पास, केस 1 है लिमिट के क्वेश्चंस का आपके पास x अप्रोचेस टू a। सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, सिंपलेस्ट फॉर्म है, x अप्रोचेस टू a आपके पास केस है। उसका एमसीक्यूज सुन देखिएगा, आपके पास एमसीक्यूज बेटा है लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, अल्फा ऑप्शन आपके पास है 9, बीटा ऑप्शन आपके पास है 10, चार्ली ऑप्शन 11, डेल्टा ऑप्शन आपके पास है 12। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है बेटा आपके पास x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। फॉर्म कौन सी है? केस में बताया है जी x अप्रोचेस टू a वाला आपके पास केस है। डायरेक्ट लिमिट पुट होगी, डायरेक्ट लिमिट पुट करें, आंसर फाइंड कर लें इसका। 2 का स्क्वायर 4, 2 2 4, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 3 आपके पास 11, चार्ली आपके पास इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं इस केस से रिलेटेड अगर आपको एक और एमसीक्यूज करवाऊं, एमसीक्यूज है आपके पास लिमिट x अप्रोचेस टू -1 1 ओवर x माइनस 2, अल्फा ऑप्शन आपके पास है 0, बीटा ऑप्शन 1, चार्ली ऑप्शन आपके पास -1/3, डेल्टा आपके पास आ जाएगा 1/-1/3। अब क्या होगा? वैल्यूज पुट करो, x इज इक्वल टू -1 पुट करो, आपके पास आएगा 1 ओवर -1 -2 -3। तो आपके पास चार्ली ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ये आपके पास केस 1 था। जब डायरेक्ट लिमिट पुट होती होगी क्वेश्चंस के अंदर तो आप आराम से इन क्वेश्चंस को सोल्व कर लोगे। नेक्स्ट बेटा केस 2 के क्वेश्चंस को देखते हैं कि केस 2 के क्वेश्चंस आपके पास किस तरह के हो सकते हैं। केस 2 क्या होगा? 0 ओवर 0 फॉर्म। जो केस 2 बेटा आपके पास लिमिट के क्वेश्चंस में है, आपके पास 0 ओवर 0 फॉर्म होगी। जब आप लिमिट को डायरेक्ट पुट कर रहे होगे तो आपके पास 0 ओवर 0 फॉर्म बन रही होगी। इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास है जी लिमिट x क्यूब -8 ओवर x माइनस 2, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, और आपके पास अल्फा ऑप्शन है 0, बीटा ऑप्शन आपके पास है इंफिनिटी, चार्ली ऑप्शन आपके पास 12 और डेल्टा ऑप्शन आपके पास है अनडिफाइंड। अब आपके पास है जी अनडिफाइंड फॉर्म है। हम क्या करेंगे? आपके पास केस है जी 0 ओवर 0 फॉर्म। आप डायरेक्ट लिमिट को पुट करें, आपके पास आएगा 2 का क्यूब 8, 8 माइनस 8 आपके पास 0 हो जाएगा, 2 - 2 0, 0 ओवर 0 फॉर्म।
अब आप इस तरह के क्वेश्चंस को किस तरह सोल्व करोगे? आप जब एफएससी में इस तरह के क्वेश्चंस करते हो, आप इसको सिंप्लीफाई करते हो अलजेब्राइक फार्मूले लगा के, तो वो लेंथी प्रोसीजर है। हमें एमसीक्यू सोल्व करने हैं, ई कैट के एमसीक्यू सोल्व करने हैं, टाइम भी कम है, स्पीडली भी सोल्व करना है। तो बेटा आप क्या करोगे? आप एल हॉपिटर रूल का यूज करोगे। एल हॉपिटर रूल क्या कहता है? आप नोमिनेटर वाले फंक्शन का भी डेरिवेटिव ले लें, आप डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का भी डेरिवेटिव ले लें। आप ऊपर वाले फंक्शन डेरिवेटिव लें, आपके पास क्या आएगा? 3x स्क्वायर, एक का 0 हो जाएगा, नीचे आपके पास 1 आ जाएगा। डेरिवेटिव लेने के बाद आप लिमिट पुट कर दें। लिमिट पुट करें x अप्रोचेस टू 2, आपके पास आएगा 3, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 दा आपके पास 12, चार्ली ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। जब आपके पास 0/0 फॉर्म होगी, आप एल हॉपिटर रूल का यूज करोगे, फार्मूले में लिमिट पुट करोगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। ओके, बड़ा आसान मेथड बेटा। एल हॉपिटर रूल क्या है? आपने नोमिनेटर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है और लिमिट को पुट कर देना है। आपने जब नोमिनेटर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लिया, 3x स्क्वायर आया, नीचे आपके पास 1 आता है, लिमिट 2 थी, 2 पुट करो, आपके पास 12 आंसर, चार्ली ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट बेटा एमसीक्यूज देखते हैं, इससे रिलेटेड एमसीक्यू और भी करते हैं 2-4 इस टॉपिक से रिलेटेड। आपके पास है जी लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, 1 माइनस कोस पी थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोस क्यू थीटा। अल्फा ऑप्शन आपके पास है 5, बीटा ऑप्शन आपके पास है बेटा जी 0, चार्ली आपके पास p ओवर q और डेल्टा ऑप्शन आपके पास है p स्क्वायर ओवर q स्क्वायर। अब जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो आपको पता है 1 से 1.5 पेजेस लगते हैं, ये आपका सिलेबस का ही क्वेश्चन है। तो इसको हम किस तरह सोल्व करेंगे? ये 0/0 फॉर्म है, आप चेक कर लें, 0 पुट करें, cos 0 आपके पास 1 होता है, 1 माइनस 1 0, नीचे 0 पुट करें, 1 माइनस 0, आपके पास 0/0 फॉर्म बन रही है। और 0/0 फॉर्म को सोल्व करने का तरीका मैंने आपको बताया, आपने एल हॉपिटर रूल यूज करना है। एल हॉपिटर रूल में क्या होगा? नोमिनेटर का डेरिवेटिव और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। आप यहां पे डेरिवेटिव लें, आपके पास क्या आएगा? 0, 1 का 0, cos p थीटा माइनस आपके पास होता है जी इसका cos का माइनस डेरिवेटिव था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आपके पास आएगा साइन p थीटा, साथ p डिवाइडेड बाय 0 प्लस 0 प्लस cos साइन p साइन q थीटा और साथ q। अब जब आप 0 लिमिट पुट करते हैं, 0 लिमिट पुट करें, साइन 0 तो आपके पास 0 होता है, फिर आपके पास 0/0 फॉर्म बन रही है, तो आप अगेन डेरिवेटिव ले लेंगे। अब आप दोबारा डेरिवेटिव ले नोमिनेटर का, साइन का डेरिवेटिव क्या होगा? cos p थीटा और एक एंगल यहां से p आएगा और एक p पहले पड़ा p स्क्वायर, नीचे आपके पास आ जाएगा जी cos q थीटा और q स्क्वायर। अब आप जरा लिमिट पुट करें 0, तो cos 0 1, cos 0 1, आपके पास आ जाएगा p स्क्वायर ओवर q स्क्वायर, डेल्टा इज द राइट ऑप्शन। जी बेटा मुझे बताएं, जितने भी स्टूडेंट्स मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, आप सबको ये क्लियर हुआ है? जब आपके पास लिमिट के क्वेश्चन 0/0 फॉर्म में होंगे तो आपने क्या करना है? एल हॉपिटर रूल का यूज करना है, नोमिनेटर में भी डेरिवेटिव ले लेना है और डिनोमिनेटर में भी डेरिवेटिव लेना है, देन आपने लिमिट पुट कर देनी, तो आप एक लाइन के अंदर क्वेश्चंस को सोल्व कर लोगे, आप एमसीक्यूज का आंसर बता दोगे। देखेंगे 1.5 पेजेस का क्वेश्चन था, मैंने 2 लाइनों में इसको सोल्व कर दिया है। ओके, सब बच्चों को क्लियर है एमसीक्यूज बेटा? नेक्स्ट हम एक और एमसीक्यूज करते हैं इसी रूल, इसी केस के, ताकि आपकी केस, आपका जो ये इस केस के क्वेश्चंस हैं, आपकी और प्रैक्टिस हो जाए। चले बेटा, आपके पास एमसीक्यूज है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, x प्लस a अंडर रूट माइनस अंडर रूट a ओवर x। अल्फा ऑप्शन आपके पास है 1/x,
बीटा ऑप्शन है बेटा 1/2 √x, चार्ली ऑप्शन आपके पास 1/√a, डेल्टा ऑप्शन आपके पास 1/2 √a। अब यहां पे देखें, आप जब जीरो पुट करेंगे आपके पास √a माइनस √a 0/0 फॉर्म बन रही है। हमने एल हॉपिटल रूल का यूज करना है, डेरिवेटिव ले लेंगे। जब आप नोमिनेटर का डेरिवेटिव लोगे आपके पास आएगा 1/2 x प्लस a माइनस 1/2 और यह आपके पास जीरो हो जाएगा, नीचे आपके पास डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। इसको आप सिंप्लीफाई करें तो आपके पास आता है 1/2 √x प्लस a। डेरिवेटिव ले लिया, नोमिनेटर का आपने अलग से डेरिवेटिव ले लेना है और डिनोमिनेटर का आपने अलग से डेरिवेटिव ले लेना है। तो जब मैंने नोमिनेटर का डेरिवेटिव लिया आपके पास दिस वैल्यू आई और डिनोमिनेटर में तो आपके पास आ ही 1 रहा है। अब आप जरा लिमिट को पुट कर दें, x अप्रोचेस टू 0 को पुट करें तो आपके पास आएगा 1/2 √a। आपके पास डेल्टा ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आप स्टूडेंट्स देख रहे हैं कि इतने लेंथी क्वेश्चंस एक लाइन में हम सॉल्व कर रहे हैं जस्ट एल हॉपिटल रूल का यूज करके। नोमिनेटर में आपने अलग से डेरिवेटिव ले लेना है और डिनोमिनेटर में आपने अलग से डेरिवेटिव लेके लिमिट्स को पुट कर देना है। नेक्स्ट बेटा, मैं ये रूल के जो क्वेश्चंस हैं आप इसकी आप प्रैक्टिस बुक से एमसीक्यूज को और सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट बेटा, मैं केस 3 पे बात करता हूं। केस 3 के कुछ रूल्स हैं, वो सारे रूल्स आप लिख लेंगे तो इंशाल्लाह आपको केस 3 भी कंप्लीट आपको समझ आ जाएगा। सारे रूल्स मैं आपको लिखवाता हूं, उसमें जो रूल्स हैं 4-5 उनको हम देखते हैं। आपके पास केस 3 है, इसमें जो रूल नंबर 1 आपके पास है, लिमिट x अप्रोचेस टू पॉजिटिव प्लस नेगेटिव इन्फिनिटी 1/x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू 0। जब आपके पास फंक्शन 1/0 है, पॉजिटिव इन्फिनिटी होगा तो आंसर 1/इन्फिनिटी पॉजिटिव होगा, नेगेटिव इन्फिनिटी होगा आंसर आपके पास -1/इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू 0 होगा। नेक्स्ट बेटा, आपके पास सेकंड रूल है, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी e की पावर -x इज इक्वल्स टू 0। रूल नंबर 3 आपके पास है, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी e की पावर x इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी। रूल नंबर 4 बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। रूल नंबर 4 आपके पास क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 3x² प्लस 2x प्लस 7x³ माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2x³ माइनस x प्लस 9 इज इक्वल टू 7/2। जब आपके पास बेटा लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हो, दूसरा आपके पास ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो। प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब ऊपर वाली जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री कम हो नीचे वाली पॉलिनोमियल के। आपके पास क्या रूल है, आपके पास लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हो, जो आपके पास फ्रैक्शन गिवन है वो प्रॉपर फ्रैक्शन हो। प्रॉपर फ्रैक्शन मींस ऊपर वाली पॉलिनोमियल की डिग्री कम हो, डिनोमिनेटर वाली पॉलिनोमियल की डिग्री आपके पास ज्यादा हो, प्रॉपर हो, तो तब आपके पास इसका आंसर क्या होगा, जस्ट लीडिंग कोफिशिएंट्स का लीडिंग कोफिशिएंट्स आपके पास आ जाएंगे। लीडिंग कोफिशिएंट्स क्या होता है, आपके पास हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट। ऊपर देखें आपके पास हाईएस्ट पावर कौन सी है, आपके पास x³ है, यहां पे बेटा एक 3x² प्लस 7x। अच्छा यहां पे बेटा एक इशू आ गया है, देखिए जरा मैं आपको लिखे व्हेन, यहां पे मैं एक मिस्टेक हो गया, व्हेन डिग्री लिख लें इसको, व्हेन डिग्री ऑफ बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर सेम। सॉरी ये बेटा आपके पास सेम था, आंसर
आंसर इज फ्रैक्शन ऑफ लीडिंग कोफिशिएंट। बेटा यहां पे मैं आपको एक चीज रॉन्ग बता गया, आपके पास नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉलिनोमियल्स की डिग्री सेम होनी चाहिए। जब आपके पास दोनों पॉलिनोमियल्स की डिग्री सेम होगी, ऊपर देखिए आपके पास डिग्री 3 है, नीचे देखिए आपके पास डिग्री 3 है, और लिमिट आपके पास x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हो। जब आपके पास दोनों पॉलिनोमियल की डिग्री सेम हो। जी मोमिन बेटा मैं बाय मिस्टेकली गलत चीज बोल गया था। आपके पास जब दोनों पॉलिनोमियल की डिग्री सेम होगी तब आपके पास इसका आंसर क्या होगा, लीडिंग कोफिशिएंट्स। लीडिंग कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, जो हाईएस्ट डिग्री वाला आपके पास फैक्टर होता है उसका कोफिशिएंट। यहां पे देखें आपके पास एक्स क्यूब है, उसका कोफिशिएंट क्या है 7, नीचे देखें x का कोफिशिएंट क्या है 2 है, तो 7/2 आपके पास आंसर आ जाएगा। एक बार मैं रिपीट करता हूं बच्चे, आपके पास जब ऊपर वाले फ्रैक्शन की और ऊपर वाली पॉलिनोमियल और नीचे वाली पॉलिनोमियल दोनों पॉलिनोमियल की आपके पास डिग्री सेम होगी तो आपके पास आंसर क्या होगा, आंसर इज फ्रैक्शन ऑफ लीडिंग कोफिशिएंट। लीडिंग कोफिशिएंट क्या होते हैं, सबसे बड़ी वाली पावर का कोफिशिएंट। ऊपर देखो क्यूब है 7, नीचे देखो क्यूब है 2, 7/2 आपके पास आंसर। एक लाइन क्या, एक सेकंड के अंदर इस पूरे पॉलिनोमियल का आंसर। ओके नेक्स्ट देखिए बेटा आपके पास है नंबर 5, आपके पास है लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 3x² प्लस 7 माइनस x³ प्लस x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। डिग्री ऑफ p of x लेस देन डिग्री ऑफ q of x। जब बेटा आपके पास जो फ्रैक्शन है वो प्रॉपर होगी तो आपके पास आंसर 0 आएगा। डिग्री ऑफ p ऑफ x मैं कह रहा हूं नोमिनेटर वाले फ्रैक्शन को, पॉलिनोमियल को, और q ऑफ x मैं कह रहा हूं डिनोमिनेटर वाली पॉलिनोमियल को। जब आपके पास डिनोमिनेटर वाली पॉलिनोमियल की डिग्री ज्यादा होगी मतलब आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन होगी और लिमिट आपके पास x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी होगा तो लिमिट का आंसर आपके पास हमेशा 0 आएगा। बगैर सॉल्व किए हुए आप लिमिट के क्वेश्चन को देखोगे, जब आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन होगी तो आंसर आपके पास 0 तब होगी जब लिमिट x अप्रोचेस टू आपके पास क्या होगी, इन्फिनिटी होगी। नेक्स्ट बेटा आपके पास है नंबर 6 पॉइंट है इससे रिलेटेड, लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी 3x² प्लस 7 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी। डिग्री ऑफ p ऑफ x ग्रेटर देन डिग्री ऑफ q ऑफ x। ओके जब बेटा आपके पास जब आपके पास बेटा डिग्री ऑफ p ऑफ x ज्यादा होगी डिग्री ऑफ q ऑफ x, ऊपर वाली पॉलिनोमियल की डिग्री ज्यादा होगी नीचे वाली पॉलिनोमियल की डिग्री कम होगी तब आपके पास आंसर हमेशा क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी आपके पास आंसर आएगा। ये बेटा कुछ रूल्स थे आपके पास, रूल नंबर 4, 5, 6 तीनों ही रूल बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अब इनसे रिलेटेड एक दो एमसीक्यूज करते हैं। हम एक एमसीक्यूज करते हैं बेटा, आपके पास एमसीक्यूज है लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 2 माइनस 3x प्लस 7x² डिवाइडेड बाय 1 प्लस x² प्लस x³ इक्वल्स टू, आपके पास ऑप्शन अल्फा है 7, बीटा है आपके पास 0, चार्ली ऑप्शन आपके पास इन्फिनिटी, डेल्टा ऑप्शन आपके पास क्या है बेटा 2 है। अब देखें आपके पास ये फ्रैक्शन कौन सी लिखी हुई है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है।
हमने रूल पढ़ा, रूल नंबर 5, जब आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन हो, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हो, आंसर आपके पास क्या होगा? 0। सोल्व किए बगैर एक स्किंट के अंदर एमसीक्यू सोल्व। ओके, अब एमसीक्यूज ये भी आ सकता था आपके पास, दोनों पॉलिनोमियल की डिग्री सेम होती, तब आपके पास लीडिंग कोएफिशिएंट आंसर। जब आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी तो आंसर क्या होगा? आपके पास माइनस इन्फिनिटी होगा। तो आपने इन रूल्स को याद रखना है एमसीक्यूज को सोल्व करते हुए। अब हम केस 4 की तरफ जाएंगे, केस 4 के क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे। केस 4 आपके पास क्या है? लिमिट के क्वेश्चंस का आपकी बुक के अंदर केस 4 बेटा, केस 4 आपके पास क्या है? ये फॉर्मूलाए हैं दो, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/x होल पावर x इज इक्वल्स टू e, और लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + x होल पावर 1/x इज इक्वल्स टू e। ओके, ये बेटा आपके पास केस है, केस नंबर 4। अब इस तरह के क्वेश्चंस आ जाएं तो आप उनको कैसे सॉल्व करोगे? मेरे पास ये ट्रिक है, बड़ी मजे की ट्रिक है इन क्वेश्चंस के लिए। आप एक लाइन के अंदर इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे बेटा। आपके पास एमसीक्यूज है जी, एमसीक्यूज से मैं आपको इनकी प्रैक्टिस करवाता हूं। द वैल्यू ऑफ द लिमिट x approaches to 0 1 - 3x² होल पावर 2/x²। ऑप्शन अल्फा आपके पास है e⁻³ ऑप्शन बीटा आपके पास है e⁻⁻6, चार्ली ऑप्शन आपके पास है e⁻⁻2, डेल्टा ऑप्शन आपके पास है e⁻⁻2/3। अब बेटा जब आपके पास इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे तो आपके पास ट्रिक क्या है? आप क्या किया करोगे बेटा, यहां से ये वैल्यू पिक करें, सेकंड वाली वैल्यू पिक -3x² है, मल्टीप्लाई कर दें इस पावर के साथ 2/x², कैंसलेशन करें, -6 है आपके पास तो e⁻⁻6 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। क्या करना है आपने? सेकंड वैल्यू को पावर के साथ मल्टीप्लाई करना है, जो आपके पास आंसर आएगा उसको एक ही पावर में लिख देंगे तो आपके पास उसका आंसर आ जाएगा। एक और एमसीक्यूज करें ताकि आपको क्लियर हो जाए। एमसीक्यूज आपके पास है लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 2/n होल पावर n। अल्फा ऑप्शन आपके पास है e, बीटा ऑप्शन आपके पास है e⁻⁻1, चार्ली ऑप्शन आपके पास है e⁻2 और डेल्टा ऑप्शन आपके पास e⁻1/2। अब इसको देखें जरा बेटा, जरा गौर से सुनिएगा, इसको सॉल्व करना है। इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दें, 2n × n से कैंसिल, 2 बचा, e⁻2 इज द ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताएं आपको ये रूल समझ आया बेटा, ये ट्रिक्स आपको समझ आ गई है? जल्दी से मुझे बताएं ताकि फिर हम फॉरवर्ड मूव करें। जल्दी करें बेटा, मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूं। हमजा बेटे को समझ आई है और मोमिन मोहम्मद सब बच्चों को बेटा ये ट्रिक समझ आ गई है? चलें बेटा, ये आपके पास कोई 4 टाइप्स के क्वेश्चन थे आपकी बुक के अंदर लिमिट से रिलेटेड। मैंने ट्रिक्स के साथ आपको बताया कि आप किस तरह क्वेश्चंस को हैंडल करोगे, किस तरह सॉल्व करोगे। होपफुली जो मेरा मेथड है आपको समझ आ रहा होगा। जल्दी से ज़रा मुझे अपने मेरे मेथड के हवाले से बताएं, आपको मेरा मेथड सही लग रहा है कि हम पहले उस टॉपिक को करते हैं, साथ उससे रिलेटेड हम एमसीक्यूज भी फ़ौरन ही कर लेते हैं।
जल्दी से मुझे आप कमेंट्स में बताएं आप सबको ये मेथड अच्छा लगता है, इस मेथड से हम चलें, पूरा सेशन इस मेथड को लेके चलें। मेथडोलॉजी में तो किसी को इशू नहीं है, हम पहले टॉपिक पढ़ते हैं, उससे रिलेटेड साथ ही हम एमसीक्यूज कर लेते हैं, या फिर ज़रूरी होता है तो हम एमसीक्यूज पढ़ लेते हैं। ये चीज़ सबको क्लियर है कि हम पहले जो कॉन्सेप्ट है उसको पढ़ते हैं, फिर उससे रिलेटेड हम एमसीक्यूज को देख लेते हैं। सब बच्चों को ये मेथड क्लियर है, इस मेथड में किसी बच्चे को इशू तो नहीं है। चलिए बेटा नेक्स्ट फिर हम चलते हैं कंटिन्यूटी के ऊपर। हम कंटिन्यूटी पे पहुंच गए हैं, कंटिन्यूटी को डिस्कस करते हैं। कंटिन्यूटी बेटा, कंटिन्यूटी क्या होती है? चलिए पहले कंटिन्यूटी को देखते हैं बेटा। कंटिन्यूटी आपके पास क्या है? फंक्शन a function f of x is said to be continuous at x is equals to a if पहला आपके पास f of a is defined, ऑप्शन पॉइंट आपके पास है लिमिट x approaches to a f of x exist, और 3 आपके पास है f of a is equals to limit x approaches to a f of x। आपके पास कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन क्या होता है? जिस फंक्शन के ऊपर आपने कंटिन्यूटी फाइंड करनी है उसको, उस पॉइंट को आपने फंक्शन में पुट करना है। आपके पास उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन डिफाइन, आपके पास जो फंक्शन है f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, आप x इज इक्वल टू 2 के ऊपर कंटिन्यूटी फाइंड करना चाह रहे हैं, तो 2 आप उस फंक्शन में पुट करें। अगर आपके पास आंसर आए, कोई ना कोई आपके पास यूनिक आंसर आए, तो आपके पास वो फंक्शन क्या होगा? डिफाइन होगा। पहला पॉइंट। दूसरा, लिमिट एग्जिस्ट। लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड लिमिट इज इक्वल्स टू आपके पास क्या है? राइट हैंड लिमिट है। जब आप लेफ्ट हैंड से उस वैल्यू को पुट करो उस फंक्शन के अंदर, राइट हैंड से उस वैल्यू को फंक्शन में पुट करो, तो आपके पास दोनों का आंसर इक्वल है। तीसरी बात, इन दोनों का आंसर आपके पास इक्वल हो तो हम बोलते हैं फंक्शन आपके पास कंटिन्यूड है एट अ पॉइंट ए। जब आपके पास इन तीनों में से कोई कंडीशन होल्ड ना करे तो हम बोलते हैं फंक्शन आपके पास क्या है? डिसकंटिन्यूअस है। अब इससे रिलेटेड एमसीक्यूज देखते हैं बेटा। आपके पास एमसीक्यूज है, फॉर व्हाट वैल्यू, for what value of m and n f of x is continuous at x is equals to 3। f of x आपके पास है mx if x less than 3 and if x is equals to 3 minus 2x plus 9 if x greater than 3। ओके, अब ये आपके पास बेटा फंक्शन है। आपके पास जो ऑप्शन है अल्फा ऑप्शन आपके पास है जी m n इज इक्वल्स टू 3, बीटा ऑप्शन आपके पास है m इज इक्वल्स टू 1 n इज इक्वल्स टू 3, चार्ली ऑप्शन आपके पास है m इज इक्वल्स टू 3 n इज इक्वल्स टू 1, डेल्टा ऑप्शन आपके पास है बेटा जी नन ऑफ दिस की। अब ये आपके पास अल्फा बीटा क्या है? चार्ली की ऑप्शन है। आपने बताना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल टू 3, तो m और n की वैल्यू क्या है? आपने इसको शॉर्ट मेथड में, शॉर्ट वे के अंदर सोल्व कैसे करना है? सबसे पहले आपने शॉर्ट वे में सोल्व, उस मेथड को आपने सीखना है। आप एक रेल लगा लेंगे, रेल लगाने के बाद आप कहां पे बताना चाह रहे हैं जी?
3 के ऊपर कंटिन्यूटी है आपके पास, यहां पे आप लिख लें 3। ओके, 3 लिखने के बाद आप देखें लेफ्ट हैंड लिमिट को, लेफ्ट हैंड वाला फंक्शन कौन सा है जहां पे 3 की वैल्यू x से छोटी होगी, वो आपके पास बेटा क्या है, mx है। आपके पास क्या फंक्शन आएगा, छोटी लेफ्ट हैंड लिमिट वाला फंक्शन mx इक्वल टू वाला लिमिट आपके पास n है, और राइट हैंड वाला लिमिट आपके पास फंक्शन है 2x + 9। आपने एक लाइन लगानी है, जो आपके पास कंटिन्यूटी वाला पॉइंट है वो 3 है, 3 लिख लेना है। लेफ्ट हैंड वाला फंक्शन लिख लेना है, राइट हैंड वाला फंक्शन लिख लेना, तो इक्वल टू वाला फंक्शन आपने लिख लेना होता है। नेक्स्ट देखें आपके पास क्या है, आपके पास जब ये कंटिन्यूस फंक्शन है तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होती है, तो आपके पास आएगा जी mx इज इक्वल्स टू n इज इक्वल्स टू -2x + 9। ओके, आपके पास यहां से दो इक्वेशंस बन जाएंगी, mx इज इक्वल्स टू n और n इज इक्वल्स टू -2x + 9। अब आप यहां पे लिमिट की वैल्यू पुट करें, x आपके पास क्या है 3 है, n इज इक्वल्स टू भी आपके पास क्या है 3 है, x इज इक्वल्स टू भी 3 है, 3m इज इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा m की वैल्यू 1, और यहां से आपके पास n इज इक्वल्स टू -2 × 3 + 9, n इज इक्वल्स टू -6 + 9, n इज इक्वल्स टू 3। m की वैल्यू आपके पास 1 आ गई और n की वैल्यू आपके पास 3 आ गई। बीटा ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आपने क्या करना है उस्मान बेटा, हम क्या करेंगे, हम एक रे ड्रा करेंगे। कंटिन्यूटी आपने 3 पे फाइंड करनी है, तो हम 3 पे सेंटर में हमने 3 लिख लिया। फिर हम लेफ्ट हैंड वाला फंक्शन लेफ्ट हैंड तरफ लिख देंगे, राइट हैंड वाला फंक्शन राइट हैंड तरफ लिख देंगे। ओके, उसके बाद बेटा क्या होगा, फंक्शन लिखने के बाद आपको पता है उसमें फंक्शन कंटिन्यूस का है, तो जब फंक्शन कंटिन्यूस होगा ये तीनों फंक्शन आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। कैसे इक्वल होंगे, देखो फंक्शन डिफाइन लिमिट एग्जिस्ट दोनों इक्वल हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन इक्वल्स टू राइट हैंड फंक्शन इक्वल्स टू ये एफ ऑफ डिफाइन होगा। तो हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड लिमिट वाला फंक्शन इक्वल्स टू वाला फंक्शन और इक्वल्स टू हमने राइट हैंड वाला फंक्शन, तीनों को इक्वल लिख लिया। तीनों को इक्वल लिखने के बाद दो इक्वेशंस बना ली, mx इक्वल्स टू n को अलग लिख लिया और n इज इक्वल्स टू -2x + 9 को अलग लिख लिया। ओके, आपके पास लिमिट क्या है, x अप्रोचेस टू 3 है, क्योंकि फंक्शन 3 पे कंटिन्यूस है। हमने लिख दिया जी x का 3 पुट हो गया, n की वैल्यू आपके पास क्या है 3 है, 3x इज इक्वल्स टू 3 आ गया, और आपके पास n इज इक्वल्स टू -2x + 9। हमने n की वैल्यू यहां से भी फाइंड कर सकते हैं, आप n की वैल्यू पहले यहां से फाइंड कर लें, x 3 पुट करें, -6 + 9 इज इक्वल्स टू 3 आ जाएगा, उस 3 को आप यहां रख दें, तो m इज इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। मुझे बताएं अब आपको क्लियर हुआ है, नहीं हुआ तो मुझे बताएं, एक बार मैं फिर आपको समझा देता हूं बच्चों। उस्मान, उरीद और हसीबुर आपको समझ आई है बेटा? अगर समझ नहीं आई तो मुझे अगेन बता दें, मैं आपको फिर रिपीट करवा देता हूं बच्चा। आपने क्या करना है, इस लाइन के अंदर लिखने के बाद दो इक्वेशंस बना लेनी है, दोनों इक्वेशंस को बारी बारी सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। जी बेटा मुझे बताएं, मैं आपके लिए रुक गया हूं, आपको समझ आ गई है? हसीबुर, उरीद और उस्मान बेटा आपको समझ आई है? मैं आपके कमेंट्स का वेट कर रहा हूं। चलें बेटा, ये आपके पास कुछ, अब आपको थोड़ी सी सिमेट्रिक के हवाले से एक इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा। तो इक्वल टू आ जाएगा तो बेटा वो इक्वल टू यहां पे वो फंक्शन दोबारा आ जाएगा, उसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। मोमिन बेटा अगर इक्वल टू और लेस देन वाला फंक्शन सेम होगा तो यहां पे वो फंक्शन रिपीट हो जाएगा, वहां से दो इक्वेशंस बन जाएंगी आपके पास। उरीद बेटा क्या हुआ, आपके पास यहां से n की वैल्यू 3 आई, n की वैल्यू 3 आई, तो जब आप n यहां पे n 3 पुट कर दोगे, आपके पास लिमिट भी 3 है, x का भी 3 आ जाएगा, तो m इज इक्वल टू आपके पास 1 आएगा।
चलें बेटा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है उसको लिख लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो आपको लिखवाने जा रहा हूं अब नेक्स्ट। अ कर्व, बेटा नोट कीजिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं। अ कर्व f of x comma y is equals to 0 is symmetric about, पहला आपके पास है x एक्सिस, if f of x माइनस वाई इज इक्वल टू आपके पास है f of x comma y। सेकंड आपके पास है y एक्सिस, इफ f of माइनस एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू आपके पास है f of x कोमा y। थर्ड वन कंडीशन है आपके पास ओरिजिन इफ f of माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू f of x कोमा वाई। फोर्थ आपके पास है y इज इक्वल टू x इफ f of x कोमा y इज इक्वल टू आपके पास है y कोमा x। ये आपके पास कंडीशंस हैं। अ कर्व f of x कोमा y इज इक्वल 0 इज सिमेट्रिक अबाउट। आपके पास ये कर्व है, आपके पास ये कर्व है, किसके सिमेट्रिक है? x एक्सिस की होगा। जब आप y की जगह माइनस वाई पुट करोगे इक्वल्स टू f of x y आ जाएगा, तो x एक्सिस के सिमेट्रिक होगा। जब आप माइनस x जगह माइनस x पुट करोगे तो आपके पास f of x y आ जाएगा, तो y एक्सिस के सिमेट्रिक होगा। ओरिजिन के कब होगा? जब दोनों को आप नेगेटिव पुट करोगे, दोबारा आपके पास f of x y आ जाएगा, तो ये ओरिजिन के इक्वल होगा। y इज इक्वल टू, आप f of x को y को yx रखोगे तो आपके पास ये सिमेट्रिक x इज इक्वल टू y आ जाएगा। एमसीक्यूज देखिएगा, इससे रिलेटेड एमसीक्यूज किस तरह आपके पास आएगा। एमसीक्यूज है आपके पास द कर्व x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay इज सिमेट्रिक अबाउट। अल्फा ऑप्शन आपके पास है x एक्सिस, बीटा ऑप्शन आपके पास y एक्सिस, चार्ली ऑप्शन आपके पास ओरिजिन, डेल्टा आपके पास y इज इक्वल टू x। हम क्या करेंगे, इसको पुट कर लेंगे, x इज इक्वल टू माइनस एक्स, पुट x इज इक्वल टू माइनस एक्स, पुट करें आपके पास क्या आएगा, माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, x का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। हमने x को माइनस एक्स पुट किया, x को जब हमने माइनस एक्स पुट किया आपके पास दोबारा वही फंक्शन आ गया, तो ये सिमेट्रिक अबाउट क्या होगा बेटा, y एक्सिस आ जाएगा। अगर आप इसको पुट करते हैं, पुट y इज इक्वल टू माइनस वाई, तो आपके पास क्या होता है जी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay। तो आपके पास नेगेटिव y पुट करने से फंक्शन वो नहीं आया, तो आपके पास x एक्सिस के सिमेट्रिक भी नहीं होगा। जब आप पुट करोगे फंक्शन दोबारा वही आ जाएगा, तो आपके पास सिमेट्रिक अबाउट दिस वन हो जाएगा, जिस तरह यहाँ पे आपके पास y एक्सिस का सिमेट्रिक आया गया। जी बेटा मुझे बताएं, यहाँ पे हमारा लेक्चर हुआ कंप्लीट। मैंने पूरी कोशिश की कि हम एक्सरसाइज 1.3 से 1.4 और 5 को कंप्लीट करें। जो ये सिमेट्रिक का टॉपिक था ये आपका 1.5 से रिलेटेड था। जल्दी से मुझे अपने व्यू बताएं बेटा कमेंट्स में, आप सबको क्लियर है आज का लेक्चर? आज के लेक्चर में किसी बच्चे को कोई इशू या प्रॉब्लम तो नहीं है? हरी अप जल्दी से बेटा मुझे कमेंट्स में बताइएगा। जी बेटा जल्दी से बताइए, मैं आपके कमेंट्स का वेट कर रहा हूँ। आप सबको क्लियर है? अरे बेटा जल्दी से कमेंट्स में बताएं, मैं आपका वेट कर रहा हूं। मुझे बताएं आप सबको क्लियर है, किसी बच्चे का इशू तो नहीं आज के लेक्चर में?
अच्छा बेटा, आपकी जो ENET की तैयारी है वो सिर्फ मेरा लेक्चर सुनने से कंप्लीट नहीं होगी। आपने किन किन चीज़ों को फॉलो करना, जरा मेरी बात गौर से सुनिएगा। सबसे पहले तो आपने सुनना है लेक्चर। अच्छा, ये बात बेटा जो करने जा रहा हूं जरा सुनिएगा। सबसे पहले आपने सुनना है लेक्चर। लेक्चर के बाद आपने आना है टेक्स्ट बुक पे, टेक्स्ट बुक को रीड करना है। देन आपने मेरे नोट्स है मेरी ड्राइव के अंदर, प्रेप नोट्स, आपने प्रेप नोट्स को पढ़ना है। देन आपने प्रैक्टिस MCQs सोल्व करने हैं, फिर आपने टेस्ट देना है। इन सारे स्टेप्स के बाद आपका कोई चैप्टर कंप्लीट क्लियर होगा। सिर्फ आपने लेक्चर्स पे नहीं रहना है, आपने लेक्चर सुनने के बाद टेक्स्ट बुक को रीड करना है, टेक्स्ट बुक के बाद प्रेप नोट्स को देखना है, फिर प्रैक्टिस MCQs को, और एट द एंड आपने टेस्ट देना है। तो तब आपकी जाके तैयारी प्रॉपरली हो सकती है, अदरवाइज कोई ना कोई चीज़ आपकी रह जाए। क्योंकि आपको पता है बेटा, हमने हर लेक्चर में हाफ चैप्टर को ख़त्म करना है, तो हाफ चैप्टर हम 1 घंटे के अंदर नहीं कर सकते। वही चैप्टर जो आप FSC में सिर्फ एक्सरसाइजेस करते हो इतने दिनों में, तो हम यहाँ पे 1 घंटे में वो ख़त्म नहीं कर सकते बेटा। हाँ, हम जो मैक्सिमम चीज़ें होंगी वो हम आपको बताएंगे। जो चीज़ें होंगी, जो ट्रिक्स होंगी वो आपको बताएंगे। जैसे मैंने आपसे ट्रिक्स शेयर की, 1 2 3 4 ट्रिक्स मैंने शेयर की हैं लिमिट के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। आपसे चीज़ें शेयर हो सकती हैं बेटा। आपने तैयारी कैसे करनी है, पहले लेक्चर सुनना है, फिर टेक्स्ट बुक, फिर प्रेप नोट्स, फिर MCQs, और देन आपने टेस्ट देना है। तो तब आपकी मुकम्मल तैयारी होगी किसी भी चैप्टर की, किसी भी एक्सरसाइज की। ओके, चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं अपने लेक्चर को वाइंड अप करता हूँ। इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे कल मॉर्निंग में। तब तक के लिए स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज। अच्छा, मोमिन बेटा का मैंने कमेंट पढ़ लिया कि सर प्रेप नोट्स कहाँ से मिलेंगे। तो बेटा प्रेप नोट्स आप मेरी जब प्रोफाइल पे क्लिक करोगे तो आपको वहाँ पे ड्राइव की ऑप्शन मिलेगी। उस ड्राइव पे जब आप क्लिक करोगे तो आपके पास 2 तरह की फोल्डर्स पड़े होंगे, एक प्रेप नोट्स की और एक आपके पास होंगे प्रैक्टिस MCQs की। प्रेप नोट्स को क्लिक करोगे तो वहाँ से प्रेप नोट्स मिल जाएंगे आपको। प्रैक्टिस MCQs पे क्लिक करोगे तो वहाँ से आपको प्रैक्टिस MCQs मिल जाएंगे। ओके, चलिए स्टूडेंट्स लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।